जाले उतरवा रही थी एक एक कोने से। और यहाँ साफ करो शरबती, यहाँ भी साफ करो, और देखो सोफे को हटाकर तब सारी धूल मिट्टी निकालना। और ये अलमारियों के पीछे देखो क्या है, और ये अलमारियों के ऊपर कितना सामान चढ़ा रखा है, इसको भी उतारो। किशनलाल जी आए थे। आज क्या है भाग्यवान, कौन आने वाला है? कोई नहीं जी, आपकी साली आने वाली है। ओहो, तो ये बात है कि आपकी बहन घर में आ रही है। मैं भी तो कहूँ, ये दिवाली की सफाई से भी बढ़कर जो सफाई हो रही है एक एक चीज की। शरबती कह रही है मुझे 2 दिन से लगा रखा है आंटी जी ने, इतनी सफाई किस लिए हो रही है। और सुनो जी, आज खाने में क्या बनवाओगे? क्या बनवाना है? दाल चावल बना दो, बड़े बेटे ने कहा था। छोटे ने कहा था खिचड़ी बना लो। ये क्या बदतमीजी लगा रखी है, खिचड़ी बना लो और दाल चावल बना लो। नहीं, हम तो इसलिए कह रहे थे कि जब बुआ आती है ना तो आप खिचड़ी बनवा लेती हो, दाल चावल। बदतमीजी थोड़ी सी कम करो, जो पूछा जा रहा बस वो बात करो। बुआ आती है तो ये करती हूँ, बुआ आती है तो क्या नहीं करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ। कुछ नहीं, धीरे से बोले थे दोनों बेटे। तो क्या बनवा लूं? तो एक काम करो, लच्छा पराठा बनवा लो, या एक काम करो नान मंगवा लो बाहर से और शाही पनीर मंगवा लो। ये हुई ना कोई ढंग की बात। कुछ तो अच्छा सा खाना। और मीठे में क्या मंगवा लो? मम्मी रसमलाई मंगवा लो या गुलाब जामुन मंगवा लो। मौसी को तो जलेबियां भी बहुत पसंद है, जलेबी मंगवा लो। हाँ, ये हुई है आप सही से बात। और लेने देने में क्या होगा? मम्मी बुआ को तो आप रखी साड़ी दे देती हो, तो इनको भी दे देना। चुप रहो, थोड़ी सी तमीज से बात करा करो। ये दे देना, वो दे देना। तुम्हारे से किसने पूछा? तुम्हारे पापा से पूछ रही हो। सुनते हो जी, उसको क्या देना है? क्या देना भाग्यवान? जो तुम चाहती हो वो दोगी, और जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तो देगी। सुनो, मैं सोचती हूँ शाम को उसको बाजार लेकर जाऊंगी, उसकी पसंद के 2-3 सूट दिलवा दूंगी। अब किशनलाल जी आंखें खोलकर देख रहे थे, ये वही है जो बुआ के आने पर अलमारी में से कपड़े निकाला करती है, जोड़े निकाला करती है कि ये 2 मीटर का कपड़ा तो चल ही जाएगा, इसको कौन पहनता है, इसको कौन सिलवाता है। और आज अपनी बहन आ रही है, मौसी आ रही है, तो मौसी के आने पर आज मम्मी बाजार जाएंगी। और सुनते हो जी, 2 किलो घेवर लेकर आ जाना, और आम का सीजन है, 1 पेटी आम ले आना। क्यों? क्या मंडी लगानी है उसके घर में? 1 पेटी आम को वो क्या करेगी? क्यों, पास पड़ोस में नहीं खिलाएगी और मैंगो शेक बनाकर पी लिया करेगी। अपनी बहन की यहाँ कौन कितनी जाता है, कब कब जाता है, कितने दिनों के बाद आ रही है। किशनलाल जी ने फिर कहा था, ठीक है भाग्यवान, जो जो कहोगी एक लिस्ट बना दो। ठीक है। अरे मम्मी मैं भी बताता हूँ, लिस्ट में क्या? लिस्ट में काजू कतली भी लिख लेना। काजू कतली वो कौन खाएगा? मम्मी इसी बहाने मौसी आ रही है, हम भी कुछ खा लेंगे। मौसी के आने से घर में बाहर आ जाती है, अच्छा लगता है। देखो ना, पूरे घर की सफाई हो चुकी है जब मौसी आ रही है। जब बुआ आती है ना तब नहीं होता ये सारा काम। फिर तू फालतू बोल रहा है। मैंने कहा ना तू चुप बैठा कर, फालतू मत बोला कर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ घर कितना अच्छा हो गया है, मेहमानों को आते रहना चाहिए, घर में साफ सफाई हो जाती है। आज तो मम्मी ने बेडशीट भी नई बिछाई है, चादर तकिए सब बदल डाले हैं, सोफे के कपड़े भी नए कर दिए हैं। मम्मी कितना अच्छा लग रहा है ना, आज हमें भी अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। फिर बदतमीजी कर रहे हो, क्यों? तुम्हें घर में खाने को मिलता नहीं है क्या? मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है मम्मी, लेकिन बुआ में और मौसी में इतना फर्क क्यों होता है? मुझे ये तो बात समझ नहीं आती। फिर तू कह रहा है चुप हो जा। और तेरे पापा क्या कह रहे हैं? अपने पापा को भेजो और कुछ समोसे और मिठाइयां लेकर आएंगे। अब किशनलाल जी चुपचाप नीचे मुंह करके मुस्कुराते हुए जा रहे थे, क्योंकि आज उनकी साली आने वाली थी, बहन नहीं। दोनों में फर्क साफ दिखाई देता था, मौसी के आने पर और बुआ के आने पर। दोनों बच्चे एक चीज चुपचाप कह रहे थे, मम्मी दोनों में फर्क क्यों करती है? मम्मी की बहन है तो अच्छी है, और पापा की बहन है तो बुरी है। पापा की बहन में ऐसे कौन से कांटे लगे हैं, और मम्मी की बहन में ऐसे क्या सुर्खा के पर लगे हैं? दोनों में अंतर क्यों करती हैं? दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। अब मम्मी ने कहा था चुपचाप दोनों के दोनों काम पर लग जाओ, फालतू बातें नहीं करनी है, शाम की चाय नाश्ते की तैयारी कर देनी है। और दोनों बच्चे बड़बड़ाते हुए काम कर रहे थे कि मौसी में और बुआ में इतना फर्क क्यों होता है।